नमस्ते, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। यस, हम लोग 90 दिन का चैलेंज लिए, नवरात्रि से ही हमारा ये चल रहा है और ऑन द 31st ऑफ दिसंबर 2022 हम लोग कंटिन्यूअसली अंग्रेजी में बात करेंगे और उस दिन हम लोग कॉन्फिडेंटली अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो हमारा ये आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग है। आज का टॉपिक आपसे रिलेटेड है। हाँ, आप अगर एक स्टूडेंट हो, एक फार्मर हो, एक हाउसवाइफ हो या फिर एक बिजनेसमैन हो या जो भी हो, आज का टॉपिक सबसे रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि हाउ कैन वी मेक आवर टॉक इफेक्टिवली, हाउ कैन वी मेक आवर टॉक मोर इफेक्टिव। जो हम लोग बातचीत करते हैं उसको ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कैसे कर सकते हैं कि जब आप बोले तो लोग सुने, जब आप बोले तो लोग गौर करें, जब आप बोले तो लोग उससे कुछ सीख कर जाए, लोग आपकी बारी का इंतजार करें। ये सब कैसे कर सकते हैं? देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं, whenever we talk, we should include and focus on some points and we should exclude some points। जब हम लोग बात करते हैं तो किसी चीज पे फोकस करना चाहिए और कुछ चीजों को हटा देना चाहिए, ओमिट कर देना चाहिए या फिर उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए अपने टॉक से। तो वो सारे पॉइंट्स क्या हैं? All the points are on the board. We are going to discuss first don't do. Whenever you are talking to someone, तो ये सारे पॉइंट्स पे फोकस नहीं करना है। What is the first point? The first point is gossip। और gossip क्या होता है? Unnecessarily talk। And I know कि आपको भी परेशानी होती है, कोई बिना मतलब के बोले जाता है, तो that is unnecessarily talk। और वो unnecessarily talk कभी किसी के साथ होती है तो फिर पूरा दिमाग और दिन किरकिरा और दिमाग खराब हो जाता है और दिन का वो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाता है। तो वी शुड नॉट डू गॉसिप, अननेसेसरीली टॉक। इसको हम लोग को हटा देना चाहिए। जो भी हम लोग बोले इफेक्टिव बोले, वो बात मैटर करनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट वी शुड नॉट जज द पीपल, अननेसेसरी किसी को जज नहीं करनी चाहिए। आज हमारे समाज में हर जगह जजेस घूमे पड़ रहे हैं, जहां देखो सब कोई एक दूसरे को जज करने में लगा हुआ है। तो यू शुड नॉट जज टू द अदर्स। अगर आप बताओ किसी को जज करोगे या कोई आपको करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, वैसे ही यू शुड नॉट जज टू द अदर्स। इसको हम लोग को नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट डू गॉसिप्स, वी शुड नॉट डू जजिंग। एंड द थर्ड इज निगेटिविटी। वी शुड नॉट ऐड निगेटिविटी इन आवर टॉक। जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें निगेटिविटी नहीं झलकनी चाहिए। अगर हमेशा आप निगेटिविटी पे बात किए जा रहे हो, निगेटिव थॉट से बात कर रहे हो, तो आप निगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। You are reflecting the negative energy. So any person would not like to come to you and talk on any matter, on any topic. वो बोलेगा ठीक है यार, वो हमेशा निगेटिव ही तो अपना व्यू देता है किसी पॉइंट पर। तो we should not add negativity in our talk. What is the fourth point? It is complaining. That don't complain on everything and everywhere. हम लोग गवर्नमेंट को कंप्लेन करते हैं, that is okay because today we are celebrating 75 or 76th of independence of our country, and our education, our schools, our road and infrastructure are so poor. So we complain and that is necessary to complain. But आप घर पे हो तो मम्मी को कंप्लेन कर रहे हो, बाहर जा रहे हो तो पापा को कंप्लेन कर रहे हो, फ्रेंड्स को कंप्लेन कर रहे हो, सबसे कंप्लेन कर रहे हो। दैट इज अननेसेसरली कंप्लेन और ये हम लोग को नहीं करना चाहिए। उस पर काम करना चाहिए। यू कैन वर्क अपॉन दैट बट यू शुड नॉट कंप्लेन। जब उसमें आप कंप्लेन करके किसी पॉइंट को हटा नहीं सकते हो तो डोंट कंप्लेन। अगर पुलिस को कभी कंप्लेन करनी पड़े तो कंप्लेन दैट थिंग, दैट इज डिफरेंट। बट अननेसेसरीली कंप्लेन ना करो जो कि कोई मैटर ना करे। वी शुड नॉट मेक एक्सक्यूजेस ऑल द टाइम। स्वामी दयानंद की एक बहुत विवेकानंद की एक बहुत फेमस कोट है, अराइज अवेक एंड गो एंड मूव टिल द गोल यू रीच। आप उठो, जगो और जब तब तक चलते रहो जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पर, गोल पे पहुंच नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसा ही एक कोट है। ऐसा ही कोट क्या है ही रियल में, ठीक है। तो आप एक्सक्यूजेस ना बनाओ, जो भी आप कर सकते हो, एड योर एफिशिएंसी इन दैट, एड योर प्रोडक्टिविटी इन दैट, पुश बाय योर साइड, व्हाट एवर एनर्जी यू हैव, डू बाय योर साइड। आप एक्सक्यूजेस ना बनाओ, उसमें काम करो। एंड द नेक्स्ट इज लाइंग। आप अपने टॉक में झूठ ना इंक्लूड करो। यू नो, व्हेनेवर एनीबॉडी लाई ऑन एनी पॉइंट, तो उसका दूसरा जो पॉइंट होता है वो भी, उस पर भी कोई विश्वास नहीं करता है। अगर आप एक पॉइंट पर पकड़े जाते हो तो फिर किसी और पॉइंट पर वो सच भी होगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा। एंड दिस इज द बैड कैरेक्टर, दिस इज द बैड थिंग एंड वी शुड नॉट इंक्लूड इन आवर टॉक। एंड द नेक्स्ट इज डोगमेटिज्म। व्हाट इज डोगमेटिज्म?
डोगमेटिज्म इज रिजिडिटी, एकदम अड़े रहे कि अब यही तो यही। लाइक बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, बी फ्लेक्सिबल। एरोगेंस, ये एरोगेंस होता है, मतलब थोड़ा सा लाइक घमंड यू कैन से। हम लोग को बातों में घमंड को नहीं झलकाना चाहिए, सरल स्वभाव की होनी चाहिए। जैसे यू कैन लिसन रतन टाटा जी, सुधा मूर्ति जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आई ऑलवेज रिकमेंड हिम बिकॉज दे आर सो सिंपल पीपल। In their talk, you can't see dogmatism or arrogance, or you can say like intolerance. वो आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं और आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो। Like that, it is called dogmatism. तो इसको भी आप कैंसल कर दो। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग को फोकस नहीं करनी है और इन सारे पॉइंट्स को हमारे टॉक में इंक्लूड नहीं करना है। और वो क्या क्या है? गॉसिप है, अननेसेसरी टॉक, किसी को जज नहीं करना है, निगेटिविटी नहीं फैलानी है, कंप्लेन नहीं करना है, हमेशा कंप्लेनिंग नेचर का नहीं बनना है, एक्सक्यूजेस नहीं बनाना है हर वक्त। नहीं नहाएंगे मम्मी, आज ठंडी बहुत ज्यादा है, ऐसा एक्सक्यूजेस हम लोग मम्मी से बनाते हैं। फिर हम लोग को झूठ नहीं बोलना है और थोड़ा सा अपने बातों में एरोगेंस नहीं झलकाना है। एटीट्यूड इज द वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम द एरोगेंस। एटीट्यूड इज जस्ट योर नेचर टू सेव योरसेल्फ, दैट इज सेल्फ रेस्पेक्ट ऑल्सो। एक बहुत थीन लाइन होती है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट में, उसके बाद एटीट्यूड में और एरोगेंस में। तो हम लोग को ये थीन लाइन को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब ये सारे पॉइंट्स है जिसको हम लोग को करना है, अपने टॉक में इंक्लूड करना है इन सारे पॉइंट्स को, तब हमारा टॉक मोर इफेक्टिव बन सकता है। इनको हटाना है अपने टॉक से और इनको इंक्लूड करना है अपने टॉक में। तो वो फर्स्ट पॉइंट है ऑनेस्टी। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन टू द अदर पीपल। आप ईमानदार रहो अपने आप से और दूसरों से। दिस इज द वेरी कॉमन थिंग दैट वी एवरीडे लिसन एंड वी डू नॉट प्रैक्टिस। हम लोग को ऑनेस्ट रहनी चाहिए। अगर आप 2 घंटा फोन पे वेस्ट कर रहे हो, आपको सोचनी चाहिए कि आप गेम खेल रहे हो या कुछ सीख रहे हो अभी, ठीक है? तो दैट इज द ऑनेस्टी। बी क्लियर एंड स्ट्रेट। अगर सबसे आप क्लियर और स्ट्रेट रहोगे तो यू डोंट हैव टू मेक द स्टोरीज। आप बहुत झूठ बोलने वाले लोगों को देखते होगे, वो सारे लोग स्टोरीज बनाते हैं यार, अननेसेसरी स्टोरीज। सो डोंट बी दैट, ठीक है? बी क्लियर एंड स्ट्रेट, एकदम क्लियर रहो और स्ट्रेट रहो। जो भी बात बोलो एकदम सही बोलो और सच बोलो। अगला है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी, व्हाट इज ऑथेंटिसिटी? बी योरसेल्फ, व्हाटएवर यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो अपना इंटरेस्ट दिखाओ उसमें, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं दिखाओ। बी योरसेल्फ। इफ यू बी योरसेल्फ ना, तो आपको दूसरे लोग भी पहचानेंगे और आपसे प्यार करेंगे। अगर आप अपना नहीं बनोगे, आप यू विल कॉपी टू द अदर पीपल्स। इसका ऑपोजिट क्या होगा? कॉपी टू द अदर पीपल। हमेशा आप इस एक्टर का कपड़ा पहना है तो हम भी वही कपड़ा पहन लेंगे, उस एक्टर का वो ऐसे बोल रहे हैं तो हम भी वैसे ही बोल रहे हैं। दैट इज जस्ट, मतलब वो मेरी बहुत बच्चों वाली बातें होते हैं, ठीक है, होती हैं। तो बी लाइक ऑथेंटिसिटी के साथ रहो, बी योरसेल्फ। जो भी आप हो आप हो। आप गांव से बिलोंग करते तो गांव से बिलोंग करते हैं, यू डोंट हैव टू से टू द अदर पीपल यस आई लिव इन दैट प्लेस, आई लिव इन दिस प्लेस। अगर हम गरीब है तो गरीब हैं, दिस इज माई द रियलिटी, दिस इज माई नेचर। तो बी योरसेल्फ, बी विथ ऑथेंटिसिटी। अगला है इंटेग्रिटी। बी योर वर्ड। जो भी आप बोलो उस पर कायम रहो, इंटीग्रिटी के साथ रहो, थोड़ा सा रेस्पेक्ट के साथ रहो। दैट इज ऑल्सो सेल्फ रेस्पेक्ट। एड सेल्फ रेस्पेक्ट इन योर टॉक, एड इंटीग्रिटी इन योर टॉक। कोई आपको अननेसेसरी हानि ना पहुंचा पाए, ठीक है? तो यू कैन से बी योर वर्ड। जो भी आप शब्द किसी को दे दिए तो दे दिए। बोला जाता है ना कि तीर से निकली हुई कमान और मुंह से निकली हुई जबान, वो दोनों वापस लौट कर नहीं आती। तो बी विथ दैट। अगर आप किसी पे एम कर दिए तो कर दिए। अब जो भी होगा उसके साथ खड़े रहो, इससे आपके साथ लोग भी खड़े रहेंगे। अगला हमारा है लव। What is love? It is a very diverse topic that I am not talking about the romanticism of love or romantic kind of relationship. But what is love? Wish them well. The very simple thing that you can do. To whom you love. Love the people. आप अपने दोस्तों से प्यार करो, आप अपने पेरेंट्स से प्यार करो, अपने गार्डियन से प्यार करो, अपने गांव से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो। तो जब हम लोग देश प्रेम का बात करते हैं उसके लिए भी तो लव यूज करते हैं। आई लव माई कंट्री, आई लव इंडिया। तो प्यार क्या हम लोग इंडिया के मैप से करेंगे 2-2 घंटा बैठकर? प्यार इंडिया के एक-एक लोग से करेंगे। भारत कौन है? भारत हम है, भारत आप हैं, भारत हमारे आसपास के लोग हैं। तो लव आवर कंट्री मतलब आई लव द पीपल ऑफ आवर कंट्री, I love the landscape of our country, I love the
फूड ऑफ आवर कंट्री, आई लव द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। आप अपने से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो, अपने आसपास के लोगों से प्यार करो। और प्यार कैसे कर सकते हो? विश देम वेल, आप उनको अच्छा उनके लिए विश करो, आप उनके कुछ अच्छे कामों में भागीदारी बनो, सहभागीदारी बनो, आप उसके अच्छे चीजों में हेल्प करो। तो विश देम वेल, बी विद देम एंड लव देम। एंड अगला है, जब भी आप बोलो, इस पे बहुत ध्यान रखना। जब भी आप बात कर रहे हो ना, तो इन 3 पॉइंट्स पे थोड़ा ध्यान देना। पीस क्या है, आपका स्पीड क्या है बोलने का। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको समझ में नहीं है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल रहे। कोई समझ में आया आपको? साइलेंस थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन तेज भी बोल सकते हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। हम गारंटी दे रहे हैं आपको। जो हमारे ये है सो कॉल्ड, क्या उनको बोला जाता है, देयर इज अ वेरी फेमस वर्ड, रैपर्स, बहुत तेज गाना गाते हैं, वैसा हम लोग को बात नहीं करना है। वी हैव टू मेंटेन साइलेंस इन बिटवीन। जब भी आप मोदी जी के भाषण को सुनते होगे, या कभी न कभी तो सुने ही होगे, लालू यादव का भाषण को सुने हो, तो वो अपने बातों में एक बीच में लाते हैं एक साइलेंस, एक ब्रेक, उसके बाद फिर सब कोई उन पे ध्यान देता है, अटेंटिव होता है, और फिर वो बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, लोगों का ध्यान मोदी जी पर आकर अटक जाता है, लोगों का ध्यान अमित शाह पर आकर अटक जाता है। तो दैट वी कैन ऐड पेस, स्पीड। पेस मतलब स्पीड होता है, किस स्पीड से आप बातें कर रहे हो, किस स्पीड से आप दूसरों को समझा रहे हो कोई टॉपिक। अगला है पिच। पिच व्हाट, कब आपको लो होना है, कब आपको नीचे धीमा होना है, कब आपको किस एंगल से बोलना है। लाइक एंगल मतलब ये ट्राइंगल एंगल नहीं बोल रहे हैं। अभी आपको तेज बोलना है, वेलकम टू द क्लास गाइस, उस समय पर, लेकिन समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, इसको धीरे बोलना है। तो आपको ये समझना है कि कब आप अपने टॉक में तेज बोल सकते हो और कब आप धीमा बोल सकते हो। इसको 2 चीजों से सीखा जा सकता है। एक तो दूसरे को सुनकर, जैसे मोदी जी जैसे लोगों का भाषण थोड़ा बहुत सुनकर आप सीख सकते हो, और दूसरा उसको प्रैक्टिस कर। ठीक है, और दोनों आप कर सकते हो दिन में 5-5 मिनट या सप्ताह में 10 मिनट। ठीक है, और वॉल्यूम, किस वॉल्यूम में आपको बोलना है। वॉल्यूम तो एवरीवन अंडरस्टैंड, फोन का वॉल्यूम जो हम लोग बढ़ाते हैं, तो किस वॉल्यूम में आपको बोलना है। पिच मतलब कब आपकी आवाज तेज रहेगी और कब आपकी आवाज नीचे रहेगी। और वॉल्यूम मतलब आप साउंड क्या आप मुंह से निकाल रहे हो, या दोनों लगभग हल्का फुल्का मैटर सेम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जिससे हम लोग अपने टॉक को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। जब हम बोले तो लोग सुने। इन सारे पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर दीजिए अपने बातों से, और इन सारे पॉइंट्स को एडअप कर लीजिए। ऑनेस्टी, हमेशा सच बोलो, आपको स्टोरीज नहीं बनानी पड़ेगी। ऑथेंटिसिटी, बी योरसेल्फ, आप रियल रहो अपने अंदर से। उसके बाद इंटेग्रिटी, आपके वर्ड्स मैटर करने चाहिए, आपकी इज्जत होनी चाहिए समाज में या बातों में, या फिर जो भी आप बोल रहे हो। पेरेंट्स के सामने थोड़ी किसी की इज्जत होता है, लेकिन जब भी आप पेरेंट्स से बाहर निकल रहे हो, अपने माता पिता से बाहर जा रहे हो, किसी दोस्त के पास या किसी रिलेटिव्स के पास, वहां तो इंटेग्रिटी होती ही है। और लव नॉट लव टू द कंट्री, बट लव टू एवरीवन, लव टू एवरीथिंग। उसके बाद है वॉइस, पेस, पिच एंड वॉल्यूम, किस आवाज से बोल रहे हो, किस वॉल्यूम से बोल रहे हो, और कितना तेज आप बोल रहे हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Let's meet tomorrow. I hope you have understand the class, and we will try to make our more interesting classes in further videos. And I think you are rewriting 1 page every day. You are remembering 5 new words every day. इस पे भी हम लोग किसी दिन बात करेंगे डिटेल्स में। हमारा vocab का भी आया हुआ है videos. You can go and see in the playlist the vocabulary section. You can go and see and watch and remember the audio and remember the words. That's all for today. Let's meet tomorrow with one more exciting class. Jai Hind, Jai Bharat.